ओके, टिप ऑफ द डे, पोजेसिव प्रोनाउंस। अब देखो हमने यहाँ पे एडजेक्टिव पढ़ा था जो कि हमें खासियत बताते हैं, यहाँ पे प्रोनाउन लिखा है तो यू हैव टू रीड केयरफुली। पोजेसिव प्रोनाउंस आर माइन, हिज, हर, आवर्स, देयर, इट्स। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है दीज बुक्स आर माइन, ये मेरी बुक्स हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर माई, his, her, our, their, your, its. Okay. Possessive adjectives are always followed by a noun. मैंने क्या बताया था? Possessive adjectives are followed by a noun again. जैसे कि interrogative adjectives हैं. ठीक है. Pronouns तो हम noun की जगह यूज करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव्स को हम नाउन्स के साथ यूज करते हैं, हम नाउन को हटाएंगे नहीं उस केस में। ऑलराइट, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड बाय चेंजिंग स्पेलिंग्स ऑफ सम प्रॉपर नाउन्स। अब देखो चिल्ड्रन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इंडिया में रहते हो, ठीक है, तो आपकी नेशनैलिटी इंडियन हुई, यानी कि आप इंडिया से बिलोंग करते हो, यानी कि आप पोजेशन हो इंडिया के, आप इंडिया के सिटीजन हो। तो अभी एक वर्ड को हमें एडजेक्टिव बनाने के लिए उसकी स्पेलिंग में थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया से हो अब तो आप इंडियन हो। ओके, आप अमेरिका से हो तो आप अमेरिकन हो, अगर आप अरेबिया से हो तो आप अरेबियन हो। ठीक है, तो समटाइम्स टू मेक अ वर्ड इनटू एडजेक्टिव वी हैव टू मेक सम स्पेलिंग चेंजेस, सो वी विल बी केयरफुल अबाउट इट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। चिल्ड्रन, ये आप ज़रूर याद रखेंगे कि जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है, अगर मैं आपको 2 सेंटेंस देती हूँ और मैं आपको बोलती हूँ कि आप उसमें से एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस ढूंढो, तो आप पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन कैसे ढूंढोगे? एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन आएगा, जबकि पोजेसिव प्रोनाउन में नाउन नहीं होगा, वो नाउन की जगह आएगा। नाउन की जगह जब हम वो वर्ड यूज करते हैं वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन। लेट्स सी द एक्सरसाइज नाउ। चिल्ड्रन, यहाँ पे ना 4 एक्सरसाइजेस हैं, यू हैव टू डू ऑल दीज 4। अगेन आई विल डू examples and then you will follow the examples to do the exercises. Underline the adjective and tell their kind. इसमें आपको adjective underline करना है और उसका kind बताना है। Which pen is yours? Which के बाद क्या है? pen. pen क्या है? noun. तो ये होगा हमारा possessive pronoun, possessive adjective. ठीक है? We are delighted to meet our friend. Our. Let's see. पीछे क्या पढ़ा था हमने? This is our friend. अभी हमने क्या पढ़ा था? Possessive again. ठीक है? Our is possessive. Again possessive adjective. Whose purse is this? Whose के बाद क्या यूज हुआ? Purse. Purse क्या है? Noun. It's a name of a thing ना, तो वो noun हो गया। Whose purse is that means ये whose पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है कि ये किसका है, इंटरोगेट कर रहा है, तो ये होगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, द टॉकेटिव किड्स आर इरिटेटेड, द टॉकेटिव किड्स इरिटेटेड देयर ग्रैंडपा। अब देखो टॉकेटिव किड्स कैसे हैं? टॉकेटिव हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वालिटी प्रोनाउन एडजेक्टिव होगा, क्योंकि वो किड्स की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो किड्स कैसे हैं? टॉकेटिव हैं। ऑलराइट, let's see the next one. Fill in the blanks with adjectives as indicated in the bracket. यहाँ पे आपको वो वाला एडजेक्टिव पढ़ना है जो कि ब्रैकेट में लिखा है। तो फर्स्ट वाले में है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द डैश लेडी लिव्ड इन अ डैश होम। द ब्यूटिफुल लेडी, लेडी कैसी है? ब्यूटिफुल लेडी लिव्ड इन अ बिग हाउस। ओके, सेकेंड है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। डैश कॉपी इज अनकवर्ड, तो ये पूछ रहा है। सी चिल्ड्रन,
आपको फिल इन द ब्लैंक बनना है, वन वर्ड नहीं भरना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वाई इज योर कॉपी, सॉरी लेट्स सी वंस मोर, यहाँ पे सी देखो इज ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे, वाई द कॉपी इज अनकवर्ड। ओके, इंटरोगेशन हो गया, पूछ रहा है ना वाई, तो इंटरोगेशन हो गया। ठीक है, तो आपको अच्छे से वर्ड्स लिखने हैं सोच समझ के कि क्या आएगा। यू हैव टू सी व्हाट सेंटेंस इज रिटन। पोजेसिव एडजेक्टिव, डैश वॉइस इज श्रिल, माई वॉइस इज श्रिल। ओके, और यहाँ पे योर भी आ सकता है क्योंकि पोजेशन हो गया, यानी कि तुम जो वॉइस पोजेस करते हो, जो तुम्हारी वॉइस है वो श्रिल है। या फिर अगर आप माई लिखेंगे तो यानी कि मेरे पास जो मेरी वॉइस है वो श्रिल है। ओके, let's see one more thing, one more tip is given here. We can form adjective by using a suffix to a noun, verb or another adjective. आप एक adjective बनाने के लिए उनमें suffixes लगा सकते हैं। suffix मतलब बताया था मैंने, prefix होता है जो आप पहले फिक्स करते हैं, suffix होता है जो आप बाद में फिक्स करते हैं। pre का मतलब होता है पहले। ठीक है, तो आप ऐसे हमेशा याद रखेंगे, दो ही चीज़ें होती हैं जो आगे या पीछे लग सकती हैं। एक वर्ड के, ये जैसे कि अगर वर्ड है हमारा तो इसके आगे कुछ भी लगा सकते हैं, इसके पीछे कुछ भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस, डिस, मिस, कन्फ्यूजन, डिसकम्फर्टेबल, अनकम्फर्टेबल। बाद में क्या लगा सकते हैं, जैसे कि हम इंडियन में एन लगा देते हैं। ठीक है, लेस लगाते हैं, यूज, यूजलेस, तो वो हो गया लेस, हो गया हमारा सफिक्स जो हम बाद में लगाएंगे। और मिस या डिस जो हम वर्ड्स के पहले लगाते हैं वो हो गया हमारा प्रीफिक्स। तो हमको एडजेक्टिव बनाने के लिए कभी कभी वर्ड्स में सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस लगाने पड़ते हैं। ऑलराइट, सो वी कैन मेक अ न्यू वर्ड ऑल्सो। लेट्स सी दी नेक्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं और लास्ट वाले में आपको एडजेक्टिव्स अंडरलाइन करने हैं। सी, इसमें आपको एडजेक्टिव अंडरलाइन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल द गोल्डन केज, तो यहाँ पे मैं गोल्डन लिखूंगी और यहाँ पे मैं काइंड लिखूंगी। ये क्या है, क्वालिटी एडजेक्टिव, क्वालिटी एडजेक्टिव। ठीक है, सो ऐसे आपको ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है चिल्ड्रन। दिस यू विल डू योरसेल्फ। दैट्स इट अबाउट टुडे चिल्ड्रन, एंड आई होप यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम आता है यू कैन प्लीज गेट बैक टू मी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।